जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल होती है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं है। तो आज भी हाजिर हूं मैं संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। जींद के उचाना से जो अपराध की वारदात सामने आई है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब सिक्योरिटी के साथ होने के बाद भी जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। इन शब्दों को सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल उठने लगे होंगे। आपके सभी सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है, देखिए। नैना चौटाला के काफिले पर हमला। हमले में जेजेपी के कई कार्यकर्ता हुए घायल। महिला कार्यकर्ताओं के साथ की गई अभद्रता। हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और जेजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में उचाना में प्रचार के दौरान जेजेपी लोकसभा प्रत्याशी नैना चौटाला की गाड़ी पर हमला हो गया। नैना चौटाला का काफिला राजखेड़ा गांव से निकल रहा था। इस दौरान उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया था। वहीं पथराव करने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जेजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई और मारपीट भी हो गई। जेजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि काफिले में शामिल महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और हाथापाई की गई है। इस हाथापाई और मारपीट के दौरान कई महिला कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। इसके साथ ही कई पुरुष कार्यकर्ताओं को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। इस हमले की शिकायत नैना चौटाला के काफिले की गाड़ी के ड्राइवर महावीर ने की है और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एफआईआर में महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही हमले में लाठी, डंडे और ईंटों का इस्तेमाल हुआ, जिससे इक्कम गांव के अंशु और कर्मपाल घायल हुए हैं। इस हमले के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इधर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर इस हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के इशारे पर हुआ है। मुझे अभी खबर मिली है कि मेरी माताजी और जेजेपी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया है, पत्थरबाजी की है और इसमें कार्यकर्ताओं को और उनके स्टाफ को गंभीर चोटें आई हैं। ये इतना गंभीर विषय है। ये जो लोग बताए जा रहे हैं, ये जिस गांव में हमला हुआ उस गांव से संबंधित नहीं है, नजदीक के गांव से ये आए हैं और ये काफी देर से छेज करते रहे काफिले को और एक गांव में आकर के इन्हें हरदम बाजी की, गुंडागर्दी करने की कोशिश की। हमारी महिला नेताओं को जो माताजी के साथ चल रही थी उनको धक्के मारे और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए। एक महिला का हाथ भी टूट गया, कपड़े फट गए और इस तरह की ये जो नीच हरकत है, ये जो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा स्तर नहीं गिर सकता राजनीति के अंदर कि ये लोग अब महिला नेता के जो है काफिले पर जाकर के हमला करेंगे और ये लोग आइडेंटिफाई हुए हैं।
मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, आइडेंटिफाई हुए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जयप्रकाश के सपोर्टर्स हैं, और जयप्रकाश का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है पीछे से कि जयप्रकाश इस तरह के एलिमेंट्स को सदैव अपना साथ देता आया है, गोलियां चलवाता है, इलेक्शंस को खराब करता है, इलेक्शंस के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी खामोशी को जयप्रकाश। नैना चौटाला के काफिले पर हुए हमले ने सबको चौंका दिया है। ये सोचने का विषय बन गया है कि किसी विधायक के काफिले पर ऐसे दिन दहाड़े हमला कैसे हो सकता है। अगर हुआ है तो पुलिस प्रशासन उस समय क्या कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल यह रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्रिमिनल लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर रहता था और 2 मटकों में पानी भरकर एक डंडे के दोनों ओर बांधकर कंधे पर रखकर ले जाता था। हर रोज का ये उसका नियम था। कुछ दिन बाद उसके एक मटके में छेद हो गया। अब जब वो घर पहुंचता था तो स्वाभाविक है, एक मटके में कम पानी होता था और दूसरा भरा रहता था, लेकिन वो यही क्रम जारी रखता था। उसने टूटा हुआ मटका कुछ सोचकर चेंज नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो टूटे हुए मटके को चेंज क्यों नहीं कर लेते। व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और पत्नी को उस रास्ते पर ले गया जहां से वो हर रोज पानी लेकर आता था। पत्नी देख के हैरान हो गई कि जिस साइड का मटका टूटा हुआ था और पानी गिरता था जहां, उस ओर फूल पौधे लहरा रहे थे, जबकि दूसरी ओर जहां मटका ठीक था और पानी नहीं गिर रहा था, वहां केवल सूखा ही सूखा था। पत्नी को समझ आ गया फूटे हुए मटके को धोने का क्या रहस्य है। मित्रों, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बस उसे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो सबके लिए अच्छा है। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि लॉरेंस गैंग के 5 शूटर्स को गुरुग्राम एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि लॉरेंस गैंग के शूटर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ के हत्थे चढ़े लॉरेंस गैंग के 5 शूटर्स। निशाने पर था गैंगस्टर कौशल का खासम खास। लॉरेंस गैंग की फिर मुश्किलें बन गई। लॉरेंस गैंग के 5 शूटर्स को गुरुग्राम एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए तक बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी गैंगस्टर कौशल चौधरी के खासम खास को मारने वाले थे। इससे पहले ही एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं देवेंद्र बम्बिहा के एक आदमी को भी इन्हें मारना था। ये बात पूछताछ के दौरान शूटरों ने पुलिस को बताई। गिरफ्तार किए गए शूटर्स में से मुख्य शूटर की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है।
और बाकियों को पंजाब से हिरासत में लिया गया है। इसको लेकर एसटीएफ डीएसपी प्रीतपाल सिंह सांगवान ने बताया कि भिवानी के रहने वाले दीनू को गुरुग्राम के फरूखनगर से, तो वहीं बाकी 4 शूटर्स को पंजाब के अबोहर जिला फाजिल्का से गिरफ्तार किया गया है। इनमें पंजाब के रहने वाले जग्गू और विष्णु, दिल्ली के रहने वाले संजय और यूपी कोसी के रहने वाले सागर को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती तफ्तीश में शूटर्स ने खुलासा किया कि इन्हें गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल चौधरी के खासम खास और पंजाब के देविंदर बम्बीहा गैंग के खासम खास की विकेट गिरानी थी, यानी हत्या करनी थी। लेकिन एसटीएफ ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुड़गांव का एक सचिन रोद्रा नाम के व्यक्ति की पीछे वहां रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी, तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। उनमें से एक विशाल उर्फ कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था, उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें, क्योंकि ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इनका ये मानना है कि यहाँ पे पहले जो बदमाश थे वो अब कमजोर पड़ गए, तो दूसरा गैंग यहाँ सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। तो इस इनपुट को हमने डेवलप किया और उसी पे काम करते हुए हमने दिनेश उर्फ दीनू को काबू किया और उससे ये सारी आगे चीज हम डेवलप कर पाए। इस अभियान में हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार कार्य कर रहे थे, तो हमने पुख्ता सारी जानकारियां हासिल करके और फिर ये कार्रवाई। वहीं इस वारदात की स्क्रिप्ट क्रिकेट बुकी सचिन गौदा की हत्या के बाद से ही तैयार हो रही थी। बीते दिनों गुरुग्राम के क्रिकेट बुकी सचिन गौदा की रोहतक के लखमा दरा के होटल पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। तभी से गैंगस्टर कौशल चौधरी के शूटर्स और खासम खास, लॉरेंस गैंग और रोहित गौदारा के निशाने पर है। इसके लिए बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। इस खूनी स्क्रिप्ट पर गैंगस्टर रोहित गौदारा काम कर रहा था। एसटीएफ के डीएसपी प्रीतपाल सिंह की माने तो फरूखनगर इलाके से भिवानी के रहने वाले रोहित गौदारा के शार्प शूटर दीनू को गिरफ्तार किया गया और दीनू ही इस खूनी कहानी का मुख्य सूत्रधार था। इनके ये 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है, एक तो दिनेश उर्फ दीनू है, ये देवसर भिवानी का रहने वाला है। एक जगदीश उर्फ जग्गू है, ये अबोहर फाजिल्का का ही रहने वाला है। विष्णु पुत्र दानाराम है, ये भी अबोहर फाजिल्का का रहने वाला है। एक सागर पुत्र सुरेश है, ये कोसी जिला मथुरा का रहने वाला है। और एक प्रदीप पुत्र संजय, ये समसपुर दिल्ली का रहने वाला है। तो ये 2 पंजाब के रहने वाले हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा में भिवानी का रहने वाला है, जो कि यहाँ पे गुड़गांव में रह के और ये सारे इस कार्यकलाप को अंजाम देने की कोशिश में थी। इनमें से जो ये प्रदीप है, प्रदीप के खिलाफ लगभग 7 मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, अवैध हथियार रखने के। और जो सागर है, इसके खिलाफ 1 मुकदमा है, बाकी ये फ्रेश है। ये पिछले लगभग 4 महीने से ये उसके संपर्क में है, रोहित गौदारा के। और वो रोहित गौदारा क्योंकि लॉरेंस के साथ संपर्क में है, तो इस तरह से ये उससे कनेक्टेड। फिलहाल एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एक बड़ी वारदात होने से पहले ही लॉरेंस गैंग के शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एसटीएफ इनसे पूछताछ कर रही है और कई वारदातों का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार पूरे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी छापेमारी की गई। देखिए रिपोर्ट। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रंगे हाथों नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। 22.15 ग्राम स्मैक किया गया बरामद।
यमुनानगर में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह और आईपीएस के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत के दिशा निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई की गई। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाए, जिसके आधार पर एक युवक से 22.15 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह और यूनिट अंबाला प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि नजदीक टी पॉइंट बस अड्डा फैजपुर में एक पुलिस टीम गश्त पर मौजूद थी। तभी किसी खास मुखबिर ने सूचना दी कि कामिल नाम का व्यक्ति नजदीक टी पॉइंट की तरफ स्नैक बेचने आएगा। सूचना पाकर अंबाला यूनिट की टीम ने तुरंत नाकाबंदी शुरू कर दी। कुछ देर बाद कामिल को पकड़ लिया गया और अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके पास से 22.15 ग्राम स्नैक बरामद की गई, जिसके बाद थाना प्रताप नगर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को जिला पुलिस के हवाले कर दिया। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से नशा तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अदालत पेश करके पुलिस हासिल की है। वहीं मुख्य सप्लायर के बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। विस्तार से जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौड़ ने बताया कि जहां से भी नशा तस्कर स्मैक खरीद कर लाया था और जहां सप्लाई करना था उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए भी जिला पुलिस तत्पर है। इसके साथ ही मेन सप्लायर को काबू कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही मेन सप्लायर को काबू कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई दे तो एनसीबी के टोल फ्री नंबर पर बेफिक्र होकर सूचना दें, ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौड़ ने कहा कि आपकी दी हुई सूचना पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वाले का नाम पता किसी भी सूरत में उजागर नहीं किया जाएगा। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री ओपी सिंह साहब और हमारी पुलिस अधीक्षक मैडम नितिका और हमारे डीएसपी साहब श्री जगबीर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का कामिल जो फैजपुर का रहने वाला स्मैक बेचने का काम करता है, जिससे हमने गुप्त सूचना के आधार पर 22 ग्राम स्मैक बरामद किया। सर, आमजन से क्या अपील करेंगे आप? आमजन से यही अपील है कि हमने जो है ना एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508, उस पर कोई भी नशे के संबंध में सूचना दे सकता है, इस पर तुरंत कार्रवाई। फिलहाल पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार नशा तस्करों को घेरने में लगी हुई है। इसके लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से नशा तस्करों को सख्त चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा
ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हूं क्रिमिनल लेकर। झज्जर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। बता दें कि एक मामूली से विवाद ने हरियाणा पुलिस के सिपाही की जान ले ली, जिसके बाद लघु सचिवालय परिसर में पीड़ित परिवार ने जमकर बवाल काटा। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सिपाही की मौत पर हुआ बवाल। सिपाही ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। शव लेकर लघु सचिवालय पहुंचे परिजन। लघु सचिवालय परिसर में 2 घंटे हंगामा। पुलिस की 5 टीमें कर रही छापेमारी। झज्जर के गांव सुलोधा में कोल्ड ड्रिंक को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं झगड़े में घायल हुए हरियाणा पुलिस के सिपाही राजपाल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस झगड़े में राजपाल की पत्नी के साथ परिवार के अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। उनका भी पीजीआई में इलाज चल रहा है। शनिवार को मृतक राजपाल के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद ग्रामीण एम्बुलेंस में शव को लेकर लघु सचिवालय पहुंच गई और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव वहीं पर रखने की चेतावनी दी, जिसके बाद सूचना पाकर एसीपी शमशेर सिंह और पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान खुद एसीपी ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। इस दौरान कई बार पुलिस और ग्रामीणों के बीच में बहस भी हुई है। इससे पहले भी शुक्रवार को ग्रामीण राजपाल की हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय आए थे। उस समय भी एसीपी शमशेर सिंह ने कार्रवाई का भी आश्वासन दिया था, लेकिन शनिवार तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीण रोहतक से सीधा शव एम्बुलेंस में लेकर लघु सचिवालय पहुंच गए और एम्बुलेंस के आगे जमीन पर बैठकर कार्रवाई की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने शव रखने के लिए बर्फ की सिल्ली तक मंगवा ली, लेकिन अन्य ग्रामीणों को समझाने पर परिजन मान गए। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है, यदि पुलिस प्रशासन ने 5 दिन में कार्रवाई नहीं की तो वो कड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। इसके बाद ग्रामीण एम्बुलेंस में रखे शव को लेकर वापस चले गए और गांव शव का अंतिम संस्कार भी किया गया है। ये जी मेरे ताऊ का लड़का का मर्डर कर रखा है। गांव के लड़के थे, कुछ बाहर के भी थे। 1-2 गांव का अजय है, सोमेश है और सन्नी है। एक उनका बुआ का लड़का रहता है सागर, वहीं पे झगड़ा है। कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे दुकान पे उधारी में, उसकी उधारी हो रही थी पहले ज्यादा, तो उसने मना कर दी, पहले की उधारी दे दो और आगे दे देना। उस बात पे पूरी पब्लिक उसने बरात ने ना का वारदात कर दी घर में उनका,
वो घर में कितने लोगों को चोट लगी? चोट सबके लग रही है घर में। इसका पापा का लग रही है, जो विनोद है, उसकी मम्मी का लग रही है, उसकी बहन का लग रही है, उसका बहन का 2 बालक था छोटा छोटा, उनका भी लग रही है। तो डेथ किसकी हुई? डेथ हुई है जो लड़का जिसने दुकान कर रखी, उसका पापा की। क्या नाम है? राजपाल। वो किस चीज में ड्यूटी करता है? हरियाणा पुलिस में। रेवाड़ी। तो छुट्टी आया हुआ था क्या? ना, ड्यूटी करके आए थे घर पे। हाँ। अब यहाँ आए हो, यहाँ क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये है कि हमने इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी हो ना जल्दी जल्दी पकड़ो। गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी हमारा जो पति इससे के ना हुई। इस मामले में डीएसपी का भी कहना है कि इस हमले में हरियाणा पुलिस का सिपाही राजपाल, उसकी पत्नी और परिवार के कई अन्य लोगों को चोटें आई थी, जिनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है, लेकिन उपचार के दौरान ही सिपाही राजपाल ने दम तोड़ दिया है। डीएसपी का भी कहना है कि इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन भी किया गया। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में हम मुकदमा दर्ज कर लिया था और पीजीआई से पोस्टमार्टम करवाया जा करके आज उसका जो क्रिमिनेशन है वो हो जाएगा। इसमें जो टोटल 22 नेम एक्यूज्ड हैं, 7 का उन्होंने नाम दिया है और 1 अन्य का नाम दिया है, जो सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए। उनको धरपकड़ के लिए हमने अलग अलग 5 टीमें बनाई हुई हैं, जो हमारी टीमें फिलहाल भी रेड पे गई हुई हैं और जल्द से जल्द काबू करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम राजपाल है और जो रेवाड़ी में जो है ना सर्विस करता था। परिजन जो उसकी वाइफ है राजेश है, वो भी इंजर्ड है और लड़की को भी चोटें आई हुई है। 8 टीमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 टीमों हमने गठन किया है और बहुत जल्द जो है ना पूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। 5 टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन की माने तो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।